हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। प्रश्न है, समस्या दी गई है, एक छात्र के छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया। जब एक विद्यार्थी ए को 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को हल करने उससे पहले जो इसकी मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी दो चरों के रैखिक समीकरण। अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे जो दो चरों के रैखिक समीकरण है वह क्या होते हैं। तो वे समीकरण जो ax योग by योग c बराबर 0 के रूप में हो, दो चरों के रैखिक समीकरण कहलाते हैं। अब चलिए यहाँ पर देखते हैं कि छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत है। तो यहाँ पर मान लेते हैं, माना नियत व्यय। तो जो नियत व्यय है किसका? छात्रावास का। माफ कीजिए, यहाँ पर लिखेंगे माना छात्रावास का नियत व्यय बराबर x। और इसी प्रकार मान लेंगे छात्रावास में प्रतिदिन भोजन का मूल्य बराबर y। अब दो स्थितियां दी गई है। पहली स्थिति है, एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन के लिए 20 दिन भोजन करता है, 1000 रुपये अदा करता है। तो छात्रावास से उसका जो व्यय है वह नियत है, तो उसके लिए लिख देते हैं x योग उसने भोजन लिया है 20 दिन, तो प्रतिदिन भोजन गुणा 20 बराबर उसने कुल दिए हैं 1000 रुपये। तो यह हमारे पास आ जाएगी समीकरण संख्या 1। उसके बाद है, जबकि एक विद्यार्थी बी जो 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के लिए 1180 रुपये अदा करने पड़ते हैं। तो वह भी क्या करता है, नियत जो छात्रावास का व्यय है वह अदा करता है और साथ में 26 दिन भोजन करता है और रुपए देता है कुल 1180। तो यहाँ पर यह आ जाएगी समीकरण संख्या 2। यहाँ पर लिख देते हैं प्रश्नानुसार। अब हमारे पास यहाँ पर दो स्थितियां, माफ कीजिए दो समीकरणें आ गई है, इन्हें हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सबसे आसान विधि है वही उपयोग में लेंगे। तो सबसे आसान विधि है विलोपन विधि। विलोपन विधि वह होती है जिसमें किसी दो समीकरणों में से किसी एक चर को गायब करके दूसरे चर का मान निकालना विलोपन विधि कहलाता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, x को गायब करें, क्योंकि इसी को गायब करना आसान है। यदि जो ऊपर वाली समीकरण है उसमें से नीचे वाले समीकरण को घटा दें या नीचे वाले समीकरण में से ऊपर वाले समीकरण को घटा देंगे तो हमारे पास जो x है वह क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यदि हम y को हटाते हैं तो यहाँ पर देखिए यह 20y है और ये 26y है, पहले इनको बराबर करना पड़ेगा तभी हटेंगे। उससे अच्छा है हम x को हटा दें क्योंकि यह क्या है, आसान है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 घटाव 2 से। तो समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे x योग 20 y बराबर 1000, x योग 26y बराबर 1180। यहाँ पर घटाएंगे तो चिन्ह क्या होंगे, परिवर्तित होंगे। यह भी ऋणात्मक और यह भी क्या होगा, ऋणात्मक। तो x से x कट जाएगा, हमें प्राप्त होगा ऋणात्मक का 6y बराबर ऋणात्मक 180। तो y बराबर प्राप्त हो जाएगा हमें 180 बटा 6। तो y का मान आ जाएगा 30। अर्थात प्रतिदिन जो भोजन का मूल्य है वह कितना है, 30 रुपए है। अब हमें x का मान निकालना है, तो यह जो y का मान है किसी भी समीकरण में रखकर हम x का मान निकाल सकते हैं। तो इसे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से हमें प्राप्त होगा x योग 20 गुणा 30 बराबर 1000। अर्थात x बराबर प्राप्त हो जाएगा 1000 भाग 600। तो x का मान आ जाएगा 400 रुपए। अर्थात जो नियत व्यय है वह कितना है, 400 रुपए है। तो x बराबर 400 तथा y बराबर 30। यह क्या है, इस समस्या के हल है। मैं आशा करता हूं कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।